सभी को नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। जैसा कि आप जानते हैं, आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। आपके यूनिट टेस्ट पूरी तरह इन्हीं वर्कशीट्स में से आएंगे, तो इन्हें आखिरी तक और अच्छे से पढ़ें और समझें। बच्चों, इसी चैनल पे आपको केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक की सभी वर्कशीट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 129। आज डेट है 10 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और हमारा पाठ चल रहा है बहादुर बिट्टो। जो हमारे साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, चलिए पहले उस बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह मनाया जाता है ताकि सभी मनुष्य को उनके अधिकारों, उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया जा सके। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट, सब लोग, सब मानव बराबर हैं। किसी भी मापदंड में मनुष्यों में आपस में भेदभाव नहीं किया जाता और सब कानून की नज़रों में समान हैं। कानून सबको समानता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए, अब है इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ने के बाद बिट्टो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। चलिए, डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। इन सब में से हमें चूज करना है कि संज्ञा और सर्वनाम कौन से हैं। एक बार हम संज्ञा की डेफिनेशन दोबारा कर लेते हैं और सर्वनाम की परिभाषा भी कर लेते हैं। संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या किसी भाव के नाम होते हैं। सर्वनाम हम उन शब्दों को कहते हैं जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने हमें उदाहरण दिया हुआ है बिट्टो, और सर्वनाम का उदाहरण दिया है मुझे। अगला शब्द है खुशी। ये कहाँ होगा? खुशी एक भाव है, तो ये प्रयोग होगा संज्ञा के लिए। आपका, तो ये हम आपका कहाँ लिखेंगे? सर्वनाम में। किसान, किसान क्या है? एक संज्ञा है। गाय, गाय भी क्या है? एक संज्ञा है। वह क्या है? सर्वनाम, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की गई है। उसने, ये उसने भी क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं प्रश्न 2 पर। सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। हमें शब्द समूह दिए हुए हैं पेट में चूहे कूदना, भूखों मर और थर थर कांपने। चलिए शुरू करते हैं। बैल के ना होने पर हम डैश जाएंगे, हम भूखों मर जाएंगे।
ये हमारे पहले का उत्तर है। शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा, थर थर कांपने। ये हमारे दूसरे का उत्तर है। शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा। तीसरा, भूख के मारे शेर के डैश लगे, पेट में चूहे कूदने। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। बच्चों, आप भी ऐसे ही कोई वाक्य बना सकते हैं जिनसे आपको मुहावरे मिले और आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। ऐसे छोटे छोटे मुहावरे आप भी ढूंढ सकते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनसे वाक्य बना सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। खाली स्थान भरिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जो हमें किसी पुरुष के होने का बोध करवाते हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग, और ऐसे शब्द जो वस्तु के स्त्री होने का बोध करवाते हैं वह करवाते हैं स्त्रीलिंग। तो ये क्या है बताइए? ये है राजा। राजा का अगर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाता है? रानी। अगला है मोर। मोर का स्त्रीलिंग में परिवर्तन मोरनी। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? आपको ध्यान है वो अपने सर पे कितना भारी बड़ा पगड़ लेकर एक आई थी। उसको देखकर शेर डर गया और उसको लगा ये कोई राक्षसी है। और जिस तरह वो घोड़े पर दौड़ रही थी और जिस तरह वो आवाज़ निकाल रही थी, शेर को लगा वो कोई राक्षसी है। प्रश्न नंबर 5। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा था? क्योंकि शेर को डर था कि कहीं वो किसान के जाल में दोबारा फंस ना जाए, और उसको डर था कि किसान उसको खा ना जाए। इसीलिए भेड़िए ने उसको सलाह दी कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपनी पूंछ और मेरी पूंछ को आपस में बांध लो। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। आपको बच्चों के साथ अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। आप बच्चों को पूरी सिचुएशन बताएंगे, समझाएंगे और कैसे आप उस सिचुएशन से निकले, कैसे आपने उस परेशानी का हल निकाला अपनी समझदारी से। आप बच्चों के साथ ये शेयर करेंगे। चलिए, अब है हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है ताकि हमारे हाथ कीटाणु मुक्त हो सके। बच्चों, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।